ट्रेन में लूट की कोशिश की गई उनसे, यानी ट्रेन में लूट की कोशिश की गई है। अभिनेत्री का नाम ज्योत्सना ताम्रकर है। इनके साथ लूट की कोशिश हुई है। पर्स, मोबाइल लूटने की कोशिश एक नकाबपोश कर रहा था। चेहरे पर हमला करके नकाबपोश फरार भी हो गया, यानी भाग गया। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसकी जानकारी दी कि उनके साथ क्या हुआ है। रीवा से बिलासपुर की यात्रा के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया है। वो रीवा से यहाँ बिलासपुर की यात्रा कर रही थी। छत्तीसगढ़ी फिल्म की अभिनेत्री हैं। इनसे ट्रेन में लूटपाट की कोशिश हुई है। अब देखिए, कल आपने देखा था वंदे भारत में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किस तरह से एक यात्री को इतना मारा कि उसके खून बह रहा था। ये सब कुछ देश की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेन वंदे भारत में हुआ। और आप देखिए, छत्तीसगढ़ फिल्म की अभिनेत्री से ट्रेन में लूटपाट की कोशिश हुई है। अभिनेत्री का नाम ज्योत्सना ताम्रकर है। वो ज्योत्सना जी हमारे साथ खुद जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना जी, जरा ये बताइए कि आप किस बोगी में मौजूद थी, किस कोच में थी और आपके साथ ये कैसे हुआ? जी हेलो, नमस्कार। सबसे पहले आपको जी मैं ना रीवा बिलासपुर ट्रेन पे चढ़ी हुई थी और मैं S1 बोगी में थी। S1 में जो स्टार्टिंग में ही 7 नंबर की सीट होती है वो मेरी थी। मेरी सीट के जस्ट बाजू ट्रेन का जो मेन दरवाजा होता है जिससे लोगों का आना जाना होता है, मेन दरवाजा था, वहां पर हुई थी। आपने कॉल किया इमीडिएटली किसी को? जी इमीडिएटली मैंने कॉल किया 139 पे, बट कोई हेल्प नहीं मिली। उन्होंने बोला नेक्स्ट स्टॉप पे आएंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टॉप कटनी में था, कटनी में कोई नहीं आया। फिर ऐसे करके हमें 1-2 स्टेशन तक घुमाया ही गया कि आएंगे और आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। तो मैं भर्ती कि आप तो यहाँ पर पैसेंजर परेशान है और आप पैसेंजर को ही आप इस तरफ कॉल कर लीजिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए बोल रहे हैं। तब फिर 2-3 स्टेशन के बाद अधिकारी आए जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के थे। फिर उन्होंने हमारा बयान लिया। अच्छा, बयान लिया। काफ़ी लेट किया। मैं देख रहा हूँ कि आपके आँख के नीचे भी चोट है। क्या लूटपाट की कोशिश के दौरान उन्होंने ये चोट कैसे लगी आपको? वो उसमें उन लोगों का पूरा ना ग्रुप था। वो लोग अकेले नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया था। क्योंकि आउटर में जहाँ ट्रेन रुकी थी वहाँ ये इंसिडेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ये करीबन 10 से 12 लोगों के साथ हुआ है सेम टाइम पे। तो ये एक इंसान का तो काम हो नहीं सकता है। उसने प्लान करके जब आउटर पे ट्रेन रुकी, अचानक से मेरी खिड़की से जो मेरी सीट की विंडो थी ना, वहां से हाथ आया और उसने फोन और मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था, तो मैं हाथ नहीं छोड़ रही थी। तो वो हाथ छुड़वाने के लिए उन्होंने अपने दूसरे हाथ का यूज किया और उन्होंने मेरे आंखों के पास एक मुक्का मारा। वो तो बच गई मेरी आंखें, लेकिन आंखों के नीचे जो चोट आ गई वो है, तो वो पूरा काला पड़ गया है, बट चोट है। यानी आप ये कह रही हैं कि आपके अलावा तकरीबन 10 लोग और हैं जो इसका शिकार हुए हैं उसी ट्रेन में, उसी बोगी में? मैंने तो अपना सामान बचा लिया सिर्फ, लेकिन बहुत सारे लोग अपना सामान नहीं बचा पाए और बहुत सारे लोग टॉर्चर हुए हैं इस चीज से। और ये आज का नहीं है। मैंने अपनी मदर से जब इसको शेयर किया, इवन वहाँ के लोकलाइट लोग भी फिर बाद में बोलने लग गए। इवन पुलिस भी बोल रही है वहाँ की कि अरे उस एरिया में होता ही है। तो ये एक मिनट ज्योत्सना जी, पुलिस ने आपसे कहा ये कहाँ पे कहा है? जरा देखते हैं तो ये क्या कटनी स्टेशन के आगे कहा है? ये कहाँ कह रहे थे पुलिस आपसे ये कि ऐसा होता है? ये कटनी के बाद जब हमने कंप्लेन करना चालू किया ना, तो फिर हमको लोकल लोगों ने जो ट्रेन में हमारे साथ ट्रेवल कर रहे थे वो लोगों ने बोला कि ये तो रोज की वारदात है यहाँ की, यहाँ पर ये होता ही है, हमेशा का है। देन उसके बाद टीटी और जब पुलिस विभाग से लोग आए, जब हमारा बयान लेने के लिए आए, तब उन लोगों ने हमें बताया कि ये घटना यहाँ पर आए दिन होती है। दिस इज नॉट अनवांटेड थिंग फॉर अस। देखिए, दावे आप कितने भी बड़े बड़े कर लीजिए, वंदे भारत में मारपीट हो जा रही है, एक अभिनेत्री के साथ मारपीट हो जा रही है और पुलिस कह क्या रही है पता है? ये अभी आपने ज्योत्सना जी के जरिए सुना। पुलिस कह रही है ये तो रोज का काम है,
अरे भाई, जब रोज का काम है तो आपका क्या काम है? आप घर पे बैठ जाओ। अगर ऐसे ही लोगों के साथ छिनैती होगी ट्रेन में तो घर पे बैठ जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।